हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ भी रहे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल भी रही होगी और चलनी भी चाहिए भाई, क्योंकि अगले साल फिर पेपर देना है ना बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहो, लेक्चर देखते रहो। टॉपिक वाइज मैं देखो, अब बात ये होगी कि हाँ सर आप इतने छोटे छोटे टॉपिक क्यों, मतलब बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि रीज़न क्या है। जैसे अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया तो कम से कम 1 घंटे के आसपास है, 50 मिनट के आसपास बना, तो मैं चाहता हूँ कि टॉपिक वाइज वीडियोस कवर हो जाए, तो टॉप तुम्हारा कोई पॉइंट छूटे ना, बेसिक से बेसिक अच्छे से अच्छा कोई पॉइंट मिस ना हो। इसलिए मैं देखो, ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता, एक वीडियो में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन तुम ही लोगों के भले के लिए तुम, ताकि अच्छे से हर एक पॉइंट चीज़ें क्लियर जान सको, तो मुझे भी अलग अलग वीडियो बनानी पड़ती है। अब सोचो ज़्यादा वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी ना। अब एक वीडियो में कवर कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, टॉपिक कवर हो जाए, तो इसलिए वीडियोज़ पार्ट वाइज आ रही हैं। क्लियर है? चल, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है ना। स्पीड के कुछ टाइप्स देखे थे, यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी, इंस्टेंटेनियस देखी थी, एवरेज देखी थी, इस तरीके से वेलोसिटी भी देखी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरली सिर्फ कंपैरिजन देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी तुम लोगों के लिए, कि सिर्फ कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसे से कुछ रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो कॉपी में हेडिंग लगा लो, तो स्टार्ट करते हैं। चल, तो सबसे पहले बात करते हैं, तुम वो हेडिंग लगा लो, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन, रेड मार्कर कहां होगा, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहले बात करें कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ये याद रखना, ये हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कुछ ट्रैवल कर रही है, तो जो भी पाथ वो कवर करेगी उसके हमेशा टेंजेंशियल रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये y है, ये x है ना, पार्टिकल ने कुछ ऐसे ट्रैवल किया, ये यूं है ना, कुछ ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाया, ठीक है, पैराबोलिक पाथ बनाया, ठीक है, ट्रैजेक्टरी है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे मान सकते हो। तो लेट कर ले, याद रखना जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड। लिख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज tangential to the path followed। फॉलोड किससे हो रहा है? फॉलोड बाय द पार्टिकल, ये जो तुम कह रहे हो, ठीक है। अब देखो बात में टेंजेंशियल कैसे, कि मान लो एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल था, ऐसे मूव कर रहा था, तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पर एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, यहां, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, पॉइंट ए बी सी एंड डी, इसको ओ बोल दे, ओरिजिन है। क्लियर? अब मैंने बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी पाथ फॉरवर्ड के, तो टेंजेंशियल हमेशा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लॉट कैसे करोगे, ये पता कैसे करोगे कि जो भी पाथ होगा उसकी ट्रैजेक्टरी में हमेशा तुम एक एरो बना दो परपेंडिकुलर टू द मास एक्टिंग ऑन इट, यानी कुछ ऐसे हमेशा स्ट्रेट लाइन, यानी इससे ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे। तो लेट कर लेता हूं मैं, टेंजेंशियल स्पीड यहां पे v1 होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v2, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v3 एंड v4। तो मैं लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज v1, सिमिलरली एट पॉइंट b इज v2, लेट कर लिया, पॉइंट c इज v3 एंड पॉइंट d इज v4। तो समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड है। तो गर्मी बड़ी भयंकर होगी, ये देखो मेरे ख्याल से पिछले दो तीन वीडियोस आए, उसमें शायद ऑडियो की थोड़ी दिक्कत होगी, कूलर चलता है या पंखा चलता है तो उसकी आवाज़ आती है। बेटा इतना तभी है नहीं कि एसी एसी, अभी देखो तुम लोग अगर सपोर्ट रहा, प्यार बना रहा, ऐसे अगर चैनल और थोड़ा बड़ा तो हो सकता है तो हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे एसी वगैरह का, नहीं तो कूलर अगर मैं चला दूँ या फैन चला दूँ तो आवाज़ आने लग जाती है ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है उसमें। चलो कोई नहीं, तुम लोगों के लिए कुछ भी करे चलेगा। तो देखो पॉइंट ए बी सी डी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड। टेंजेंशियल कैसे बनाते हो, जो कर्वेचर हो तो उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री ना, यानी पार्टिकल जा रहा था
टेंजेंशियल बना दी, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसको नोट कर लो, इसको बना लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट ए बी सी डी पे, और भी पॉइंट मार्क कर सकते हो, कोई भी कर्वेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मार्क कर लो इसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, पॉइंट ए बी सी डी जैसे। अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लॉट करनी, तो टेंजेंट बना दो। टेंजेंट कैसे बनाते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे पॉइंट। टेंजेंट होती क्या है, किसी सर्कुलर पाथ पे, ट्रैजेक्टरी पे एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन, तो जस्ट एक टेंजेंट बनाते चले गए। जैसे जैसे टेंजेंट बनाया, तो अगर मान लो कोई स्टोन है, कोई पार्टिकल ऐसे कर्वेचर या ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है, तो पॉइंट ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1 पॉइंट बी पे, v2 पॉइंट सी पे, v3 पॉइंट डी पे, v4 सारे टेंजेंट बनाए हैं। ठीक, चलो इसको रब करते हैं, रब करने। अब बात करें कि कोई भी पार्टिकल के पास हमेशा एक कह सकते हो कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है। अ पार्टिकल कैन हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ब्लू मार्कर करना भी है, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब क्या है, ऐसा समझो कि अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। या ये नहीं बोल सकते, या इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे बोलोगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही तुम स्पीड बता रहे हो, तो किसी भी पार्टिकल के पास हमें हमेशा एक कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकती है, बट वेरिएबल वेलोसिटी। देखो इसी यही एग्जांपल ले लो, एक पार्टिकल था, एक कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ मूव कर रहा था, लेकिन वेलोसिटी जो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ फॉरवर्ड है। तो देखो हर एक पॉइंट पे तुम्हारे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट आएगी, और वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो डायरेक्शन डिपेंड करे इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब वो वेरिएबल होगी, बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होगी, कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलो इसलिए कैन हैव लिखा है, इस पॉइंट को लिखो। आगे देखो, यार गर्मी से बड़ी परेशान है बेटा। चल अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसको और वेरीफाई करने के लिए, अगर मैं मान लूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम का कंडीशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है क्या, मान लो एक सर्कल है, ठीक, इसे पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पे, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ऐसे धीरे धीरे इस पॉइंट पे ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। तो खुद सोचो कि इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है हर एक इंस्टेंट वो तो कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर, बट हर एक पॉइंट पे अगर तुम बात करने लग जाओ किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ट्रैजेक्टरी हमेशा टेंजेंशियल लगती है, तो देखो इस पॉइंट पे यहां ऐसे लगेगी, इस पॉइंट पे यहां ऐसे लगेगी, इस पॉइंट पे इधर लगेगी, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इधर इधर इधर, देखो हर एक पॉइंट पे देखो चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, बट हर एक पॉइंट पे उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है, दिख रहा है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट वेरीफाइड है, ये चीज होती है, इसलिए लिखवाया है, ये कंपैरिजन तो कर रहे हैं ना दोनों में। चलो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि यूसीएम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर है। चलो अब बेटा आवाज दिक्कत ना हो इसलिए बेटा कूलर बंद किया है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मैं हट जाता हूं। क्लियर है। एक इसी पॉइंट और नोट कर सकते हो अपने हिसाब से कि जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल, ये हो सकती है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे बोल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या, टेंजेंशियल टू द पाथ फॉरवर्ड, डायरेक्शन वाइज डिपेंड कर रही वेक्टर वेक्टोरियल क्वांटिटी है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी कांस्टेंट, यही बोला। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी के बराबर ही तो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, बिकॉज़ इट इज आल्सो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t और ds बाय dt, और दिस इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा वेक्टर r बाय डेल्टा t और d वेक्टर r बाय dt। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और तुम्हारा डिस्टेंस ही का तो अंतर आएगा दोनों में, और है क्या, और फॉर इनफिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करें डेल्टा t टेंड्स टू 0 अप्रोचेस टू 0। क्लियर है बात, इस पॉइंट को भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो, मिटा देता हूं। यूसीएम वाला एग्जांपल याद है तुम्हें इस पॉइंट के लिए। अब देखो, अगर मान लो अगर कोई पार्टिकल है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ constant velocity, then its average speed, average velocity and instantaneous velocity are equal। मैं देख लूँ फ्रेम मार नहीं, बाहर भाग तो नहीं जा रहा, नहीं सब फ्रेम मारा, बिल्कुल सही बात। तो मैं क्या बोला, मैंने बोला, तुमने बोला, तुमने बोला, हंसने का नहीं पढ़ने का। If the particle is moving with constant velocity, then we can say that the average velocity and instantaneous velocity are equal। Instantaneous, what instantaneous, that is velocity। कि अगर कोई पार्टिकल की मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब उसका चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी कांस्टेंट आ रहा है, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी, बराबर होगी ना। एवरेज वेलोसिटी है क्या, एवरेज ओवर द टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या, इट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी फॉर इनफिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल। अरे जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो इनफिनिटली टाइम स्मॉल इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, बराबर ही आएगी। नहीं समझ पा रहे पॉइंट, याद कर लो, समझ लो कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन इन व्हाट कंडीशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बीइंग कांस्टेंट, दिस मींस इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन ओनली द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर बीइंग इक्वल, विल बी इक्वल। क्लियर है, चलो तुम इसको नोट कर लो, हो गया। अब एक इसमें फंक्शन देता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है, रुक जाओ मैं इसको लिख देता हूं फंक्शन को। अगर जैसे है क्या, इफ द डिस्प्लेस, फॉर एग्जांपल इफ अ डिस्प्लेस, यू हैव गिवन अ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें फंक्शन ऑफ टाइम की दिया गया है, इसका मतलब क्या, उसका टाइम डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू dt डिफरेंशिएट करोगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन लिख दो, तो फंक्शन है मेरे पास x वेक्टर x इज इक्वल्स टू a0 माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर, यही है, हाँ यही। चलो अब देखो मेरे पास क्या है, यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, वेक्टर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर x डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल x वेक्टर x इज इक्वल टू a0, मुझे यहां पे जो a t क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो दिया है। यहां पे जो x की इक्वेशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम पे डिपेंड है, वेयर a1 a0 a1 a2 आर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे बोला जाएगा इसका तो टाइम डेरिवेटिव निकालोगे, यानी डिस्प्लेसमेंट को रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी। हर बच्चे को पता है ना, बेसिक चीजें क्लियर होगी। तो अगर मैं यहां पे निकालूं d वेक्टर x by dt, व्हाट नथिंग बट d by dt ऑफ a0 माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर। अगर मैं बेसिक से बेसिक चीज बता रहा हूं यार, जिस बच्चे को नहीं भी आता वो भी समझेगा। देखो ध्यान से, क्या कि अगर d by dx ऑफ सम कांस्टेंट k है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 आता है। अगर मान लो d by dx ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1 होता है। तो अब यहां पे लगाते हैं dx by dt इज इक्वल टू, अब ये d by dt जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो ऑपरेटर है हमारा, वो सब में ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, d by dt ऑफ a0 माइनस का d by dt ऑफ a1t प्लस का d by dt ऑफ a2t स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो जो कांस्टेंट है वो बाहर, ये टर्म तो पूरा 0, a1 बाहर विथ माइनस, तो d by dt ऑफ t बचा, प्लस का a2 बाहर d by dt ऑफ t स्क्वायर बचा।
इसको मैं यहां सॉल्व कर दूं तो माइनस का a1 डी बाई डी टी ऑफ टी टी ओनली, टी क्या वन ही आएगा, है ना, वन ही हो जाता है। मैं बोल देता हूँ ये भी लिखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन। क्लियर है? तो डी बाई डी टी ऑफ टी, देखो जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा वो पूरा घट के वन हो जाएगा, ठीक है। तो a1 बचेगा माइनस का a1 प्लस का a2 इंटू, देखो ये बन गया डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, देखो इस वाले फॉर्म का है, वहां यहां पर n का n क्या है 2 है, तो 2x 2 माइनस 1, तो 2x 2 माइनस 1 इज 1, 2x, तो 2x बचेगा सिर्फ, कोई दिक्कत? तो इसमें बोल सकता हूं माइनस का a1 प्लस का 2a2x या 2x a2 जो बोल दो, ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया वेक्टर v, यानी ये आ गई वेलोसिटी। क्लियर है? इसको नोट करो। अरे x कहां से, यहां पे अरे मैंने ये वाला फंक्शन, ये t है ना, यहां पे t वो फॉर्मूले वाले, सॉरी ये आ गई वेलोसिटी। अब नोट करो, नोट हो गया। अब इसी में कंडीशन देखो, अगर मैं लगा दूं कि किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t के लिए मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कैसे? देखो v वेक्टर v क्या आया मेरा, माइनस का a1 प्लस का 2a2t, यही आया है। अब फॉर गिवन टाइम, फॉर अ गिवन टाइम, अगर मान लो दैट इज अगर t इज इक्वल टू 0 हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, फॉर अ वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, तो डेल्टा t अप्रोच करेगा 0 पे, डेल्टा t बराबर 0 पुट कर दो, तो ये वैल्यू को 0 गई, तो डेल्टा वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस का a1 बचेगा, ये आ गई मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो यानी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ अगर टाइम दिया है, तुम उसका विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर टाइम के रिस्पेक्ट, तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वही तो बात है। तो ये मिल गया। अब मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो टाइम t को 0 पुट कर दो, तो मिल गया। अब मुझे पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड से मैग्नीट्यूड, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a1, दैट इज सिर्फ a1 आएगा ना। ये हो गई मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? देखो बेसिक से बेसिक चीज बता रहा हूं यार, अभी इसमें भी ना पढ़ पाओ तो तुम भट्ट लो हमारे एकदम, है ना। ये बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा यार, इतना बेसिक, या फिर भी पढ़ा रहा हूं, सर को पागल समझ लो, पगले क्या पढ़ा रहा है। लेकिन उन बच्चों के लिए मैंने बोला था बेसिक से बेसिक, जिन बच्चों को नहीं भी डिफरेंशिएशन आता है, बायो वाले भी होंगे जो मैथ्स नहीं भी जानते, वो भी ये चीजें बताएंगे तुम्हें। क्लियर है? क्योंकि नेट पे भी देखो, अगर यूट्यूब पे भी और जगह के लेक्चर्स देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और जगह नहीं है, जैसे PW हो गया, वेदांतु हो गया, अनअकैडमी हो गया, ग्रेविटी हो गया, रेजोनेंस हो गया, मोशन हो गया, या रूबिक रोस्टम हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। तो वहां पे जब चीजें बताई जाती है तो थोड़ी हाई लेवल बताई जाती है। जो बच्चा बेसिक आ रहा है 11th में, जो 10th का बायो का स्टूडेंट है, जिसकी मैथ वीक है, जिसको पता ही नहीं चीजें, तो वो कैसे सॉल्व करेगा? वो तो बता के चले जाएंगे। क्योंकि धोना तुम्हें करना तो अपने से पड़ेगा ना। तुम अलग से बुक में देखोगे यार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर कैसे हुआ, गूगल पर सर्च करोगे या यूट्यूब पे देखोगे, तो वो चीजें तुम्हारा टाइम बचे, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बेसिक से बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अब इससे बेसिक नहीं बता रहा। अब बोलो तो ये ना पढ़ाने बैठ जाऊंगा मैं, ठीक है। इसको नोट करो। देखो यहाँ पे वेलोसिटी निकाली मैंने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मुझे स्पीड मिल गई इंस्टेंटेनियस। तो रिलेशन देख लो, हम कंपैरिजन तो करवा रहे हैं। चलो इसको नोट कर लो, हो गया। तो इतनी कहानी तो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अब लग गया तो एवरेज देख लेते हैं एक बार। देख लो बेटा, फ्रेम से बाहर तो नहीं गया ना 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 रे, नहीं गया। चल इसको नोट कर लो, मैं कुछ मिटा देता हूं, मिटा दूं। अभी बताया ना मैंने, मोशन ऑफ इक्वेशन, मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा, मोशन अभी 2D पढ़ाऊंगा, वेक्टर बाकी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, और बहुत सी चीज़ें बाकी अभी 11th की। यार अभी तो मैंने बेसिक स्टार्ट किया, तो बेटा मैंने बताया ना 3-4 महीने गैप हो गया था। हम लोग थोड़ा मुझे रिलेटिव्स के जाना था, फिर मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, फिर मैं बीमार पड़ गया, फिर पापा की तबीयत खराब, फिर एग्जाम आ गए, फिर प्रैक्टिकल हो गए, तो इसी सब में चीज़ों में उलझ के रह गया बेटा। फिर रूम भी शिफ्ट करना था, फिर रूम में फिर व्यवस्था बनाओ, बोर्ड लगाओ, लाइट लगाओ। क्लियर है? तो आ जाओ अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात खत्म हो गई। अब आ जाओ इस पे, किस पे? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी।
थोड़ी इसकी कहानी देख ले, बेचारे दोनों बैठे रह जाएंगे, है ना। आओ, तो देखो तुम्हें पता होगा कि जो एवरेज स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी वेयर एज एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लिख लो पहले पॉइंट में कि एवरेज स्पीड इज स्केलर, नॉट स्केलर, इज स्केलर क्वांटिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, बट बोथ हैविंग द सेम यूनिट। यूनिट तो सेम होगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड इन एसआई और सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजीएस और फुट पर सेकेंड इन एफपीएस, जैसे बोल पाओ, है ना। और डायमेंशन भी सेम होगी, ऑब्लिक सेम डायमेंशन। डायमेंशन क्या, m0 l1 t माइनस मीटर पर सेकेंड m0। यूनिट डायमेंशन मेथड में पढ़ा होगा कैसे आया होगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं इसी में लगे हाथ, पहले इतना समझ में आया, ठीक। अगर दूसरा पॉइंट मेरे पास है, मैं लिख देता हूं, उसमें लैंग्वेज थोड़ी वैसी है कि एवरेज वेलोसिटी, अच्छा ठीक ठीक, देखो देखो रीजन क्या है ना, देखो मेरे पास यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ऐसी चीजें हैं मेरे पास यहाँ पे भी थोड़े बहुत नोट्स प्रिपेयर रहता है, तो वो मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ कि हाँ बच्चों को रीजन भी कोई टॉपिक ना छूटे, क्योंकि हम लोग को पढ़े हुए हो गया 11 12 यार, 1 2 3 साढ़े 3 4 साल हो गए, तो यार थोड़ी चीजें से छोटी चीजें स्किप हो जाती है, मोटी मोटी चीजें तो याद रहती है, छोटी छोटी बेसिक चीजें अंदर की जो है बेसिक तो याद रहती है, अंदर जो डीप छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो मिस हो जाता है, तो इसलिए रखना पड़ता है। तो लैंग्वेज वाइज मैं लिखवा दे तो समझाने का काम मेरा है, ठीक है। अब बेटा स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो स्लाइड्स आती रहती, उसमें सारी चीजें मेंशन पहले से मैं कर देता एंड फिर उसको समझा देता, बढ़िया से काम फिनिश था। अब यहाँ तो लिखना भी है, समझाना भी है, मार्करेस लिखना है ना। तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो, और बच्चों तक वीडियोस पहुंचे। मैं देख रहा हूँ आजकल व्यूज़ बेटा बहुत कम आ रहे हैं, मानता हूँ मैं 4 महीने वीडियो नहीं डाल पाया, मेरी गलती है, लेकिन फिर भी प्लीज़ जितने जो भी हमारी फैमिली है, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी भाई बंधु हैं, छोटे भाई हैं, छोटी बहन हैं, जो भी हैं वीडियोस देख रहे हैं उसको प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि और बच्चों तक पहुँचे, और थोड़ा आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाओ यार। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग के पास और भी काम है। अभी मैं किसी दिन हो सकेगा तो दिखाऊंगा कैसे हम लोग रूम में रहते हैं, कैसे लाइटें लगाई, कैसे हम लोग काम करते हैं, कभी मौका मिला तो बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन प्लीज़ थोड़ा आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाओ, है ना, तभी थोड़ा यार हम लोग की मेहनत थोड़ी सफल होगी। अब इतनी मेहनत करो तो इस मेहनत का आपको रिटर्न में क्या दे सकते हैं, अपना प्यार। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और लोगों तक पहुँचे। क्लियर है? चलो अब देखो बात करते हैं। अब मैंने बोला कि जो एवरेज स्पीड है, दूसरा कंपैरिजन, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों ही टाइम पे डिपेंड करती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल, डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अगर बॉडी 0 से 10 सेकेंड के लिए इतना मूव करी है, तो इसमें जो एवरेज स्पीड निकालोगे चाहे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, दोनों ही टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगी, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब वो बात अलग है कि एवरेज स्पीड तुम्हारी दो टाइप की आएगी, दैट इज टाइम एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस एवरेज स्पीड, वो बात की बात है। लेकिन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, तो टाइम इंटरवल पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, बेसिक चीज कॉमन सी बात है। चलो इसको नोट करो, तीसरा पॉइंट देखते हैं फिर। अब बात करें फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। अगर कोई गिवन टाइम इंटरवल तुमको दे दिया गया, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, जो मेरी एवरेज स्पीड है दैट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगी। बताता हूं कैसे, सिंगल वैल्यूड होगी, लेकिन जो भी एवरेज, उल्टा बोल दिया, सही बोला, उल्टा बोला, एवरेज वेलोसिटी नॉट स्पीड, स्पीड तो भैया डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ना। एवरेज स्पीड इज कैन हैव मेनी वैल्यू। कहने का सेंस क्या है कि गिवन टाइम इंटरवल के लिए अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसके जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्यों आएगी? रीजन बीइंग एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में वो एक ही रहेगी, तो वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आएगी वो सिंगल ही वैल्यू आएगी।
लेकिन जो एवरेज स्पीड निकालोगे दैट कैन हैव मेनी वैल्यूज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो। भाई जो पाथ लोगे उसके हिसाब से स्पीड डिपेंड करेगी, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की एक्चुअल लेंथ है कि नहीं है, तो उस पर डिपेंड करेगी। इसलिए ये क्या है, मेनी वैल्यू फंक्शन है, और ये क्या है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है। इसको लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं देख लूं फ्रेंड्स, बात नहीं यार, गर्मी में हमारी हालत खराब है। ठीक, क्लियर है, ठीक है, चल हो गया। गर्मी हमारे दिमाग एकदम घनाया हुआ है। कोई ना, तुम ले भी अभी मैं अगर कूलर को चालू कर दूंगा, फैन कर दूँ तो आवाज़ बहुत तेज आने लग जाएगी, फिर वॉइस नहीं क्लियर आएगी ना। चल अब मैं 2 पॉइंट लिखना चाहूंगा, है ना। क्या है पहले कि आफ्टर मोशन, मैं लिख देता हूँ पहले पॉइंट, फिर समझाता हूँ। आफ्टर मोशन इफ बॉडी comes back to rest, यही है पॉइंट हमारे पास कॉन्सेप्ट। नहीं, बैक टू रेस्ट नहीं, बैक टू इनिशियल पोजीशन, बैक टू इनिशियल पोजीशन। अच्छा, अगर मोशन होने के बाद अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, सोचो क्या क्या चीजें हो सकती है। एक बार सोचो, अगर इनिशियल पोजीशन पे आ गई तो वी एवरेज 0 होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अरे भैया इनिशियल पोजीशन पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट का आएगा बचा, हुआ ही नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, बिकॉज लिख दो एज डेल्टा आर इज 0, वेयर डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट और द चेंजिंग पोजीशन वेक्टर, पहली चीज, ठीक है। चल, और अगर जो वी एवरेज निकाल ले हो, ये अगर 0 से बड़ा आया, यही बोलेंगे ना, अगर वी एवरेज जो मेरे पास है वो अगर 0 से बड़ा है एंड फिनाइट है, एंड फिनाइट है, क्योंकि फिनाइट आएगा, क्योंकि अगर देखो वी एवरेज 0 से बड़ा मींस क्या है कि 0 ना होकर एवरेज वेलोसिटी अब 0 से बड़ी आ रही है, 1 आ रही, 2 आ रही, 3 आ रही, कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है और वो फिनाइट है, बिकॉज डेल्टा एस क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा। डेल्टा एस क्या है तुम्हारा, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। यह है क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 बिकॉज डेल्टा आर 0। वी एवरेज, चाहे स्पीड की बात कर लो चाहे वेलोसिटी बोलो, फिनाइट आई तो डेल्टा एस क्या होगा तुम्हारा 0। चाहे वेक्टर हटा दो, वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, एवरेज स्पीड है ये, है ना, एवरेज स्पीड, वी एवरेज, एवरेज स्पीड 0 बिकॉज फिनाइट क्या होगा, डेल्टा एस 0 से बड़ा होता है। डेल्टा एस 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी 0, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो वी एवरेज भी 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, तो देखो वी एवरेज 0 हो सकता है, वी एवरेज पॉजिटिव हो सकता है, वी एवरेज नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है, चलो लास्ट पॉइंट है कि फॉर अ मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फॉर अ मूविंग बॉडी जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड आएगी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज डेल्टा टी कैन नॉट बी 0, डेल्टा टी 0 नहीं होगा ना, ये डेल्टा टी 0 क्या बोलो, फॉर अ मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होगी। एवरेज स्पीड क्यों नेगेटिव 0 नहीं होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी 0, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो कभी भी एवरेज स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी ना 0 होगी, अनलेस टी अप्रोचेस टू इनफिनाइट। अगर टी इनफिनाइट हो गया, टाइम इंटरवल जो है वो इनफिनाइट को टेंड हो गया, एवरेज स्पीड भी तुम्हारी नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो अपने हिसाब से, अलग अलग पेन से। डेल्टा टी अगर इनफिनाइट को अप्रोच कर रहा है तो वो क्या होगा, एवरेज स्पीड 0। अब वाई, अगर इसके अलावा बात करें किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, यानी वी एवरेज इट कैन बी 0, वी एवरेज it can be greater than 0 and V average it can be less than 0। तीनों ही हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर यानी 0 भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी
इज डिपेंड्स ऑन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिक सी चीज है यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब अगर पार्टिकल इनिशियल पोजीशन वापस घूम के आ गया तो भाई जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, एवरेज जीरो, बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, इसको भी नोट कर लो, लास्ट पॉइंट था, हो गया। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन करा दें, सिंपल सा। अरे यार मिटाने वाला कहाँ गया मेरा। एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हारे जस्ट उसके लिए कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारा डिस्टेंस का, जो अभी कल पढ़ाया था पिछले वीडियो में। इसमें तो चलो कंपैरिजन ही है बस। कि अगर मान लो कोई कार है, क्वेश्चन क्या है, इफ अ कार है, बॉडी है, बॉल है, बॉय है, मास है, पार्टिकल है, इफ अ कार कवर्स 2/5 of the total distance, 2/5 of distance with speed v1 and 3/5 of total distance with speed v2। देन क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। एवरेज स्पीड क्या होगी? चलो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कैसे हो सकता है। सोचो क्या है, बहुत बेसिक चीज है, एवरेज स्पीड है। फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल सा, एवरेज स्पीड या v एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होती है, एक डायग्राम मैं बना देता हूं बेसिक सा, कि अगर मान लो ये लेंथ टोटल x थी, 2/5 ऑफ x, टोटल डिस्टेंस का 3/5 ऑफ x, इसमें स्पीड v1 लिया, इसमें स्पीड v2 लिया। देखो बेसिक सा डायग्राम है, तो आज को कवर करते हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, x अपॉन में टोटल टाइम कितना होगा, t1, यानी देता हूं t1 होगा, t2 होगा, इस लेंथ में टाइम t1 मान लो, इसमें t2 मान लो, तो टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2। और ध्यान दो x अपॉन t1 क्या आने वाला है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 2/x 5v1, यही है। एंड सिमिलरली ये कितनी है, t2 कितना आएगा, 3x/5v2। पुट कर दो, 2x/5v1 प्लस 3x/5v2। एलसीएम ले लो, 5v1 v2, ये कितना आएगा, 2xv2 प्लस 3xv1, ऊपर x, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 5v1 v2x अपॉन में 2xv1 प्लस 3xv2, यही आएगा, नहीं 2xv2 एंड 3xv1 उल्टा हो गया। ठीक है, x कॉमन ले कट गया तो बचा कितना, 5v1 v2 अपॉन में 3v1 प्लस 2v2। देखो ऑप्शन ये रखा था, ऑप्शन में है ये 3v1 प्लस 2v2, ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन आया था एक बार, किसमें आया है, यह आया है एमपी मध्य प्रदेश का एक पीएमडी टेस्ट होता है ना, उसमें आया गया। बहुत बेसिक का क्वेश्चन आता है, स्टेट लेवल क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं। तो सोचो ये है, ये कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, जेई में भी आया, बिना घबराओ नहीं, नीट में भी आया है, नीट में जेई में आया, तो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी, बड़ी थी, और करना बात अप्रोच यही थी तुम्हारी घूम फिर के, बाकी अगर कोई घबरा वो नहीं था। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चल अब देखो मेन मुद्दा ये था कि आज के इस वीडियो में टोटल कंपैरिजन वीडियो करवाना था। कंपैरिजन हो गया कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बीच में कंपैरिजन, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में कंपैरिजन। छोटा सा क्वेश्चन करा दिया, क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं टॉपिक इसके बाद जो आएगा एक्सेलरेशन होगा, है ना, फिर तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तमाम चीजें धीरे धीरे चलेंगी। फोर्स आएगा, फिर यूसीएम आएगा, मतलब नॉन यूसीएम आएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत सी चीजें अभी बची हुई हैं। तो धीरे धीरे हर एक टॉपिक मैं उठाऊंगा वीडियोस में, फिर धीरे धीरे उसको कवर करना चाहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार में थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, चैनल पर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं है ना, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना। दिन भर रात भर मेहनत हो रही है, मैं दिन भर बनाओ वीडियो, फिर रात में एडिट करो, फिर और भी काम, तमाम चीज़ें बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैनेज करना पड़ेगा ना। हम लोग आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए, थोड़ा सा प्यार दिखाए, ठीक है। अच्छा, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं फिर किसी और कनेक्शन अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।